आप अपने नाम के पहले लॉरेंस क्यों लगाते हैं? क्या कारण रहा? ये यूजर नेम है। जैसा कि सोशल मीडिया अकाउंट जब क्रिएट किया जाता है तो एक यूजर नेम मांगता है जो बाकी लोगों से यूनिक होना चाहिए। तो काफी लोग मुझे कहते हैं कि आप उनको इंस्पिरेशन मानते हो और उनके पोजेस को कॉपी करते हो। और जैसा मेरा फेस भी थोड़ा थोड़ा मिलता है उनसे, बाल उनके छोटे हैं लेकिन फेस जैसा मिलता है। ये लोगों का थॉट है कि ऐसा है तो आप उनको मे बी फॉलो करते हो रियल लाइफ में। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उनको देखा है मतलब वीडियो या फोटो में उनको जो भी, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा फेस मैच होता है। लेकिन मैंने ये जो नाम रखा था ये मैंने बहुत पहले रखा था, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से भी पहले रखा था। मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था कि ये लॉरेंस रख लेना तो ठीक लगेगा लॉरेंस, तो फिर मैंने लॉरेंस रखा था। बस तू लोग हमारा आईडी बंद करा सकता रहो, हमरा हुंकार के ना डेरवा के तू लोग अपना जैसा कुकुर सियार के रखिया हाई सिस्टम ऑफ बिहार के नाम। कहते हैं ना कि इंसान के अंदर अगर वो चाहत है कुछ करने की तो शायद मुझे लगता है कि वो दुनिया बदल सकता है। वहीं लॉरेंस ने किया। फिलहाल एक दो और क्वेश्चन आपसे रहेंगे कि अच्छा, अक्सर होता है बिहार में, देखा जाता है बिहार में, एक आपने दशरथ माझी को देखा होगा, प्यार हो गया भाई, पत्थर का पूरा रोड बना डाला, पूरा पहाड़ तोड़ डाला अपने प्यार के चक्कर में। क्या लगा लॉरेंस को भी ऐसा प्यार के मुहिम में कभी ऐसा हुआ क्या? देखिए ये मैंने कहा ना, एक एज होता है पता है, इसमें लोग पिघल जाते हैं, फिसल जाते हैं। थी मेरी भी, मैंने पर्सनल शेयर कर रहा हूँ, आज ये पॉडकास्ट है तो मैंने बोला कि चलो खुल के बात करेंगे। तो मैं आज बता रहा हूँ, मेरी थी गर्लफ्रेंड एक ही नहीं थी। पहले लोग ना गर्लफ्रेंड बनाते हैं, पता है, जब पता मतलब नहीं होता। एक थी जिससे प्यार हुआ था वो एक थी, जिसके बाद लगा था कि लाइफ में कुछ नहीं है। गर्लफ्रेंड लोग ना स्टार्टिंग में इंटरेस्ट होके बनाते हैं कि ये इंटरेस्टेड चीज है। शहर के लड़के काफी कैजुअल बनाते हैं, मैं शहर में रहा हूँ, गांव के लड़कों का तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 2 साल से मुझे एक्सपीरियंस है कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। तो पहले मैं वहां का बताता हूँ। वहां के लोगों में ये होता है कि सिर्फ टाइम पास। लॉरेंस जो है, मतलब साफ तौर पे आप ही की बात हम करते हैं, लॉरेंस सरकार की बात करते हैं। लॉरेंस जो है वो दो मतलब समझिए राज्यों में विवाद करा रहा है। ऐसा ये प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न नहीं है, वो तमाम लोगों का, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनका एक साफ तौर पे क्वेश्चन है कि भाई लॉरेंस बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूपी को बदनाम करने पर लगे हुए, मतलब समझिए कि 2 राज्यों में ये विवाद करा देंगे। तो क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर? इसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बाहर के राज्यों में हम यूपी बिहार वालों को एक साथ जोड़ के नाम लिया जाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर हम कहीं मुंबई जाएं, महाराष्ट्र के तरफ जाएं, गुजरात के तरफ जाएं, तो लोग ये नहीं कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, लोग कहते हैं ना यूपी बिहार का है, यूपी बिहार साथ में लिया जाता है नाम। लेकिन ये जब हम दोनों को साथ में हर जगह दिखाया जाता है, जब यूपी वाले ही खुद बिहार को डिच करना शुरू कर दे और बिहार को नीचा दिखाने लगे, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप बड़े हैं तो अपने लिए बड़े हैं, बड़ा बड़ा तब होता है ना जब वो छोटे को रिस्पेक्ट दे। अगर आप हमको रिस्पेक्ट देंगे, आप हमको बाबू कहेंगे तो हम भैया कहेंगे ही। लेकिन जब यूपी वालों को ही मतलब ऐसा लगे कि हम बड़े हैं और वो बिहार को डिसरिस्पेक्ट करने लगे, बिहारी को नीचा दिखाने लगे, तो फिर हमें अपने लिए तो आवाज उठाना पड़ेगा ना। तो मैंने बस अपने लिए आवाज उठाया है। मतलब आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो काम करते हैं अपने लिए, अपने हक के लिए, हम लोग अपने हक के लिए करते हैं। अब देखिए, बिहार मेरी मातृभूमि है, मेरा जन्म स्थल है, तो अगर कोई मेरी माँ को मतलब गाली दे तो मैं उनका बेटा होने का फर्ज है कि अपने माँ के लिए लड़ूं। तो बिहार मेरी मातृभूमि है और कोई मेरे बिहार को नीचा दिखाए तो मेरा हक है, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए मेरे को आवाज उठाना है, लड़ना है। आता ना कि दुखी दिखाया जाए, अपने सिचुएशन को बदलना अपने हाथ में होता है। मैं आज यहाँ तक आया हूं ना, आप भी आ सकते हो। देखिए, पैदा सब इंसान होते हैं, मैंने कहा ना, कला सबके अंदर होती है, हाँ थोड़ी अलग होती है, बस उसको निखारा जाता है कि आप किस लायक हैं। एक से एक अजूबा लोग हैं हमारे बिहार में, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, तो अपने मनोबल की वजह से वो टूट जाते हैं, वो कोशिश नहीं करते हैं। एक बार हमें, देखिए मेरा मानना है ना कि आप अगर कहीं मंजिल पे जाने की ठानो ना, तो अगर आपको लगे कि इस रास्ता में रुकावट है तो आपको वहां से पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, आपको और आगे जाना चाहिए, उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। और जब आपको लगे कि यहां से कोई रास्ता नहीं है तो आपको सिर्फ रास्ता बदलना चाहिए, मंजिल नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके शुभ विवेक। मेरे साथ सिस्टम ऑफ बिहार कहे जाने वाले लॉरेंस जी हैं और साफ तौर पे आज इस पॉडकास्ट में इनका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। मेरा सबसे पहला प्रश्न होता है, कैसे हैं? एकदम ठीक। अच्छे हैं जी। देखिए, आज समझिए कि मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं और आज हम लोग बहुत सारी बातों को लेकर आज चर्चा भी करने वाले हैं। वो चाहे व्यक्तिगत बातें हुई,
या समझिए सोशल मीडिया पे लोगों ने जो प्रश्न पूछा, सारी चीजों को लेके हम लोग बात करने वाले हैं, तो जवाब देने के लिए आप सक्षम है ना? बिल्कुल, पक्का? बिहारी है, डरते थोड़ी हैं। अच्छा बिहारी पूछिए है ना। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा और लोगों के द्वारा भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप अपने नाम के पहले लॉरेंस क्यों लगाते हैं, क्या कारण रहा? ये यूजर नेम है, जैसा कि सोशल मीडिया अकाउंट जब क्रिएट किया जाता है तो एक यूजर नेम मांगता है जो बाकी लोगों से यूनिक होना चाहिए। तो काफी लोग मुझे कहते हैं कि आप उनको इंस्पिरेशन मानते हो और उनके पोजेस को कॉपी करते हो, और जैसा मेरा फेस भी थोड़ा थोड़ा मिलता है उनसे, बाल उनके छोटे हैं लेकिन फेस जैसा मिलता है, ये लोगों का थॉट है कि ऐसा है तो आप उनको मे बी फॉलो करते हो रियल लाइफ में। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उनको देखा है, मतलब वीडियो या फोटो में उनको जो भी, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा फेस मैच होता है। लेकिन मैंने ये जो नाम रखा था ये मैंने बहुत पहले रखा था, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से भी पहले रखा था। मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था कि ये लॉरेंस रख लेना तो ठीक लगेगा लॉरेंस, तो फिर मैंने लॉरेंस रखा था, बस इसका और कोई वो नहीं है। मतलब कहीं आप लॉरेंस बिश्नोई से मोटिवेट होके तो ये काम तो आप नहीं कर रहे हैं ना? उनसे क्या मोटिवेट है ना, देखिए वो अपनी कम्युनिटी के लिए करते हैं, हमारा बिहार कम्युनिटी हम उसके लिए करते हैं, तो किसी को वो नहीं है। मतलब ये किसी से मोटिवेट होने के बाद ये आप अपने से रखे हुए हैं? जी। लेकिन लोगों का साफ तौर पे कहा जाना है भाई कि लॉरेंस जो है बिहार के लिए अपना आवाज उठाते हैं, और मतलब साफ तौर पे लोग कह रहे हैं। वैसे आपके कई रील्स में आपने कोई भी रील्स आप जब डालते हैं तो उसमें एक मतलब मुख्य बात रहता है जय बिहार जय बिहार, जय बिहार जी। तो ऐसा कारण क्या रहता है कि आप केवल बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कारण है? बाहर के राज्यों में जैसे सिर्फ बिहार नहीं, अगर आप बाहर जाते हैं तो लोग मतलब ऐसे बिहार को काफी नीचे दिखाते हैं, जैसा कि बिहार का कोई लेवल ही नहीं है, बिहारी मतलब गरीबी, पिछड़ा हुआ राज्य, ऐसा करके दिखाते हैं। तो मैंने बिहार और बिहारी इस चीज को एक बड़े लेवल तक ले जाने के लिए सबसे पहले अगर हम किसी कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं तो वो कम्युनिटी का एक स्टैंड होना चाहिए। तो जय बिहार और जय बिहारी, सिर्फ जय बिहार से काम नहीं चलेगा, बिहार और बिहारी है ना, ये बड़ा कम्युनिटी है। तो मैंने जय बिहार जय बिहारी लगा के ये आवाज उठाया, और लोगों का प्यार सपोर्ट, लोग इसको समझे और साथ भी देते हैं। तो लोग साफ तौर पे एक प्रश्न पूछते हैं कि लॉरेंस जो है, मतलब साफ तौर पे आप ही की बात हम करते हैं, लॉरेंस सरकार की बात करते हैं, लॉरेंस जो है वो दो मतलब समझिए राज्यों में विवाद करा रहा है। ऐसा ये प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न नहीं है, वो तमाम लोगों का, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनका एक साफ तौर पे क्वेश्चन है कि भाई लॉरेंस बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूपी को बदनाम करने पर लगे हुए, मतलब समझिए कि दो राज्यों में ये विवाद करा देंगे। तो क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर? इसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बाहर के राज्यों में हम यूपी बिहार वालों को एक साथ जोड़ के नाम लिया जाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर हम कहीं मुंबई जाएं, महाराष्ट्र के तरफ जाएं, गुजरात के तरफ जाएं, तो लोग ये नहीं कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, लोग कहते हैं ना यूपी बिहार का है, यूपी बिहार साथ में लिया जाता है नाम। लेकिन ये जब हम दोनों को साथ में हर जगह दिखाया जाता है, जब यूपी वाले ही खुद बिहार को डिच करना शुरू कर दे और बिहार को नीचा दिखाने लगे, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप बड़े हैं तो अपने लिए बड़े हैं, बड़ा बड़ा तब होता है ना जब वो छोटे को रिस्पेक्ट दे। अगर आप हमको रिस्पेक्ट देंगे, आप हमको बाबू कहेंगे तो हम भैया कहेंगे ही। लेकिन जब यूपी वालों को ही मतलब ऐसा लगे कि हम बड़े हैं और वो बिहार को डिसरिस्पेक्ट करने लगे, बिहारी को नीचा दिखाने लगे, तो फिर हमें अपने लिए तो आवाज उठाना पड़ेगा ना। तो मैंने बस अपने लिए आवाज उठाया है। मतलब आप साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो काम करते हैं अपने लिए, अपने हक के लिए, हम लोग अपने हक के लिए करते हैं। अब देखिए, बिहार मेरी मातृभूमि है, मेरा जन्म स्थल है, तो अगर कोई मेरी माँ को मतलब गाली दे तो मैं उनका बेटा होने का फर्ज है कि अपने माँ के लिए लड़ूं। तो बिहार मेरी मातृभूमि है, और कोई मेरे बिहार को नीचा दिखाए तो मेरा हक है, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए मेरे को आवाज उठाना है, लड़ना है। मतलब आप जो आवाज उठाते हैं वो वीडियोस के माध्यम से आप? बिल्कुल, ये एक जरिया है, वीडियो बनाना एक जरिया है। मैं पर्सनल भी लोगों को समझाता हूँ, जो नहीं समझता उनसे मिलकर पर्सनल भी समझाता हूँ कि क्या है भाई, दिक्कत क्या है, जिससे कमी है आप उसको एक कोई आपको आदमी है पर्सनल दुश्मनी, आप उससे उसको करो। बिहारी को कह के कर देना मतलब बिहारी एक थोड़ी है, पूरा बिहार ही बिहारी है। बस इसलिए जय बिहार और जय बिहारी है कि बिहारी कम्युनिटी को आप लोग ब्लेम नहीं करो। अच्छा, एक बार उसी अंदाज में वो शायर को थोड़ा सा हो जाए, जिस अंदाज में आप वो मतलब समझिए वो जो आप कंटेंट डालते हैं ना, उस अंदाज में एक बार हम लोग उस कंटेंट को सुनना चाहेंगे। हालांकि दर्शक जो भी हैं, जो लोग भी व्यूअर्स हैं, वो लोग एक बार उस चीज को जानना चाहेंगे कि आखिर लॉरेंस डालते क्या है। तो ऐसे बहुत सारे लोग अननोन भी होंगे, हालांकि बहुत सारे लोग लाखों दिलों पे आप राज भी करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे नोन होंगे। तो एक बार थोड़ा सा वो डायलॉग हो जाए, उसके बाद डायलॉग देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ बिहार के लिए बोलता हूँ, तो बाकी लोग अगर किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो पावर के वजह से दिखाते हैं, है ना, कि मैं इससे पावरफुल, मेरा स्टेट है या जो भी है। तो मैंने बहुत अच्छा एक लाइन बोला था कि रंगबाजी करे से पहले दिन याद करिए तो शुरू के,
और 4 गो कुकुर के दम पर लड़ाई ना होला करे जा। याद रखिए ये बात अपना बिहार वाला गुरु के। जय बिहार, जय बिहारी। मतलब समझिए कि आप रंगबाजी बिहार से शुरू होती है भाई। अगर कोई बड़ा क्रिमिनल है तो वो बिहार का है, बड़ा आईपीएस है बिहार का है, हर चीज बिहारी है, तो किसी से डरना किस बात का है। तो रंगबाजी लोग जो बाहर के लोग वाले अभी कॉपी कर रहे हो वो बिहार से शुरू होती है। लाठी चलाना लोग यहीं से शुरू किए हैं। मतलब आप साथ साथ में कह रहे हैं कि लाठी यहीं से चलाते हैं। मतलब अब जब आप चलाना सीख गए हो, अब मैं किसी चीज में परफेक्ट हूं और आप मेरे से सीख के मेरे से आगे निकलने की कोशिश करोगे और मेरे को ब्लेम करोगे, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको दिखाऊं कि आप किस लायक हो और मैं किस लायक हूं, क्योंकि आपने हमसे सीखा है। तो बस वही बिहार से शुरू होता है रंगबाजी और बिहार में ही खत्म होगा। अच्छा, कभी लॉरेंस सरकार को डर नहीं लगता? क्योंकि भाई इतना विवाद में आप रहते हैं, इस तरीके से ऐसे कंटेंट आप प्रोवाइड करते हैं, ऐसे वीडियो डालते हैं, तमाम लोग देखते होंगे, तो कभी डर नहीं लगता भाई? डर लगता तो हम यहाँ थोड़ी होते, इस कैमरे में थोड़ी होते। डरना किस बात का, मौत सबको आना है, तो डर नहीं लगता कभी। कभी नहीं? शरीर से थोड़ी होता है, यहाँ इससे जिगर। ये जिगर होना चाहिए बस। जिसके पास होता है वो डरता नहीं है। फिर तरह की आप पे भी टिप्पणी करते हैं कि भाई व्यक्तिगत टिप्पणी होता है, उसमें धर्म को लेके बड़ा टारगेट होता है। आपको भी धर्म के विवादों में आपको भी लोग काफी ज्यादा ये करते हैं। जो मेरे को फंसाते वो मूर्ख है। अगर मेरे को धर्म और इस कास्ट पे लड़ना होता तो मैं जय बिहार जय बिहारी का नारा नहीं लगाता कभी, मैं अपने लिए लड़ता। जय बिहार और जय बिहारी किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, ये सिर्फ बिहार कम्युनिटी को बढ़ावा देता है, बिहार की ताकत बनता है। जय बिहार जय बिहारी ये नारा एक मुहिम है। अगर इस नारे से आप जुड़ जाओ तो इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है। बिहार में सिर्फ राजपूत रहते हैं, बिहार में सिर्फ यादव रहते हैं, या बिहार में सिर्फ हिंदू या मुसलमान रहते हैं, यहाँ सब रहते हैं। तो बिहारी मतलब सब। बिहारी कोई एक थोड़ी है कि वो हिंदू है तो ही बिहारी होगा, वो मुस्लिम है तो ही बिहारी होगा, नहीं। बिहारी मतलब उसके अंदर जो आने वाले हैं वो सब बिहारी हैं, तो उसमें सारे धर्म के लोग आते हैं, तो इसमें रिलीजियन का कोई बात ही नहीं है। लेकिन लोग तो टिप्पणी करते हैं ना कि भाई इस तरीके से ये कर रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी भी होता है कि भाई धर्म को लेके कि भाई लॉरेंस जो है एक मुस्लिम समाज से आते हैं, इस तरीके का भी टिप्पणी आपने मिला। आपके इंस्टाग्राम आईडी पे भी बहुत सारा टिप्पणी। हाँ, लोग ऐसा लिखते हैं कि ये मुस्लिम है तो कभी विवाद ही कराएगा। देखिए, विवाद कराने वाला कभी मुस्लिम नहीं होता, और मेरा मानना है कि जो विवादित इंसान है वो कभी एक इंसान है ही नहीं। जो गलत काम करता है मैं उसको इंसान नहीं मानता हूँ। और धर्म तो बाद में आता है। देखिए, हम पैदा इंसान होते हैं, और जब हम पैदा होते हैं ना तो ना ही हमारा नाम होता है और ना ही हमारा पहचान होता है। धर्म जात हमें यहाँ के लोग देते हैं। जब हम पैदा होते हैं ना तो हमारे पास बस एक इंसान, हम इंसान बन के पैदा होते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ के लोग हमें डिफाइन करते हैं कि हम किस धर्म में हैं। जो हमें अपनाता है हम उस धर्म के हो जाते हैं। अगर हम जब पैदा हुए और कोई हमें सड़क पे छोड़ जाए तो हमें जो उठाएगा ना हम उसके हो जाएंगे। अगर वो हिंदू, मैं मुस्लिम पैदा होगा, मेरी माँ मान लीजिए मुस्लिम थी, लेकिन मेरी माँ बाप मेरे को छोड़ दे रास्ते पे लाके, तो अगर वो मुझे कोई हिंदू उठा लिया तो मैं तो हिंदू हो गया। तो जिस कास्ट के होंगे वो राजपूत हुए तो मैं राजपूत हो गया। तो ये यहाँ के लोगों ने बांटा है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि जात धर्म को ब्लेम करना, कि मतलब इंसान बनो ना। मेरा सिंपल सा मोटिव है, अगर तुम इंसान बन गए तो फिर तुम्हें दूसरों की सिर्फ मतलब कि कमियां नजर आएंगी। पता है वो किस टाइप की, कि वो किस प्रॉब्लम में है, किस सिचुएशन में है, तुम उसको मदद करने के लिए जाओगे। लेकिन जब तुम्हारे अंदर ये आ जाएगा कि वो हिंदू है या मुसलमान है तो तुम नहीं जाओगे। अगर एक हिंदू का प्रॉब्लम एक हिंदू समझता है, जिस तरीके से एक मुस्लिम का प्रॉब्लम एक मुस्लिम समझता है, जिस दिन ये सब हट गए, एक इंसान अगर दूसरे इंसान का प्रॉब्लम समझने लग गया, उस दिन से ये जातिवाद और धर्मवाद खत्म हो जाएगा। अच्छा लॉरेंस, आप करना क्या चाहते हैं? आपका मोटो क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं भाई कि आने वाला शख्स जो है क्या राजनीति में इंटरेस्ट रखता है। नहीं, पॉलिटिक्स ये होता है, ये लोगों का सोच है भाई। आपका भी हो सकता है सोच होगा, क्योंकि हम लोग जब यहाँ बैठे हैं तो हम लोग सभी बातों पर, सभी पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। तो क्या है आपका सोच, क्या है कि आगे आपको पॉलिटिक्स में एंट्री मारना है? इतना फैन फॉलोइंग क्यों, क्या रिक्वायरमेंट भाई? फैन फॉलोइंग मतलब लोगों का प्यार है। मैं जो अपना पर्सनल राय बता रहा हूँ, बिहार में डेवलपमेंट नहीं है। मैं अपना जो सारा 17 साल, मेरा एज 22 साल हो रहा है, मैं 17 साल कोलकाता में रहा हूँ, वहीं बड़ा हुआ, वहीं मेरी पढ़ाई हुई है। तो वहां के नजरिए से मैं बता रहा हूँ, बिहार को काफी पिछड़ा माना जाता है, जिस वजह से मैं आके यहाँ 1 साल से आवाज उठा रहा हूँ कि मैं वहां पैदा हुआ हूँ। मेरे यहाँ ये जो कमी नहीं भी है ना, उसको भी वो लोग दिखाते हैं कि यार यहाँ तो वो नहीं है, वहां वो नहीं है। तो मैं इसलिए यहाँ पे आके ये आवाज उठाना शुरू किया हूँ कि यहाँ सबसे पहले जो बदलाव की जरूरत है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल वर्क्स नहीं है,
जॉब नहीं है, हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है ना रोजगार नहीं है और बेहतर शिक्षा नहीं है। बस इस वजह से हम दब जाते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? अभी तो जो वर्तमान सरकार है बिहार की तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, नौकरी पे नौकरी बांट तो रही ये है। अभी का है ना, ये अभी का है। अगर एक बार करके मतलब बच्चा रो रहा है तो प्रत्येक दिन रोएगा, प्रत्येक दिन रोएगा ना। बच्चे का वो उसका है कि वो आज रोया है तो वो कल भी दूध के लिए रोएगा। तो हम आज उसको भर पेट दूध पिला दें और उसके बाद कहें कि नहीं उसको हो गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमेशा उसका ख्याल रखना होगा। आज अगर रोजगार मिल गया तो प्रत्येक साल ये रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उन्हीं तक बात तो नहीं है, और भी लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिला होगा। तो बस यही चाहता हूं कि बिहार में डेवलपमेंट आए। और मैंने इसलिए आवाज लगाया कि जो लोग बिहार को कमजोर समझते हैं वो बिहार को एक नए तरीके में देखेंगे। बिहार हमेशा ट्रेंड करेगा और मैं करवाते आया हूं। आप देखिए आज का तो सिस्टम ही बदल गया, वही सिस्टम है ये। पहले गाना कैसा आता था, ढोड़ी फुगा कैले वाह, ये तो माँ बहन के सामने बोलने में भी शर्मिंदगी होती है कि कैसा कैसा अश्लील गाना था। लेकिन खैर अभी ठीक है। गाना आप देखिए, बिहार में बाहर बा यरवे के सरकार बा गाना है। और भी बहुत सारा, जिला के रंगदार के भाड़ापा हथियार देवेनी, ये कितना अच्छा लगता है। बिहार को प्रमोट करना, रंगदारी टाइप सॉन्ग बनाना, अच्छे चीजों को निखारना, ये खूबसूरती है। आप रंगदारी करो ना, ये मतलब ये उसको तो नाम लेने में भी शर्म आता है जो आप लोग पहले कर चुके हैं कि ढोड़ी पूगा कैले बा, देवर का भाभी का साथ ऐसा गाना लगा के करते हैं। तो मैंने इस सिस्टम को पहले बदला है कि रंगदारी टाइप सॉन्ग आए, जो भी आए अपने कम्युनिटी के लिए आए, बिहार के लिए आए। अगर गुजराती लोग सॉन्ग आते हैं तो अपने भाषा में करते हैं, अपने को बड़ा दिखाते हैं। हरियाणवी सॉन्ग होते हैं उसमें वो लोग अपने को बड़ा दिखाते हैं। तुम बिहारी लोग अगर कुछ कर रहे हो, यूपी बिहार दोनों साथ में आ रहे हैं, यहाँ भी कह रहा हूँ, अगर यूपी बिहार के लोग कुछ कर रहे हैं तो यूपी बिहार को गाना में लेके प्रमोट क्यों नहीं करे? वो ढोड़ी क्यों दिखाए भाई? वो उसी पे क्यों चर्चा करे? हथियार दिखाओ। हरियाणवी लोग हथियार दिखाते हैं, भाई तुम्हारे पास भी है, तुम भी दिखाओ। मतलब आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई बिहार को हमें बदलना है। बदलना है, सिंपल सा बात है। कब तक आप अपने आप को लज्जित करोगे? कब तक अपने आप को मतलब एकदम दूसरों के सामने गिरा के रखोगे? सब एक किस्म के नहीं हैं। आपको नहीं होता होगा, आप बंद कमरे में रहते होंगे, आपको बदनामी नहीं होती होगी इस बिहारी से, हमें होती है। हम बाहर घूमते हैं, लोग ऐसा जब कह के चिढ़ाते ना बिहारी है बिहारी है, यहाँ हर्ट होता है, यहाँ एकदम धक से लगता है कि किसको बोल दिया, क्यों बोल दिया। ऐसा लगता है ना एक माँ के 4 बेटे हो और जब कोई मेरे भाई को गाली देना, गाली मुझे पड़ा ना तो मैं लड़ूंगा ना, गाली काहे दे लियस रे, जो भी अपना टोन है, गाली काहे दे लियस रे, मैं बदला लूंगा। तो वैसे ही अगर कि कोई बिहारी को गाली दे रहा है तो मेरा फर्ज है बोलना, मैं भी बिहारी हूं। और जिस दिन ये सब में आ गया कि एक बिहारी के लिए अगर सारे बिहारी लड़ने लगे तो ये बिहारी कहना ही लोग छोड़ देंगे। बिहारी कहने में ना लोग पहले सोचेंगे कि किसको बोलना किसको है, नाम लेके बोलेंगे और बहुत गर्व के साथ बोलेंगे कि वो बिहारी है। आपने कहा साफ तौर पे सुना होगा, एक बिहारी 100 पर भारी। उसी में से एक सिस्टम में बिहार भी है। अच्छा, क्या लॉरेंस का बचपन दौर ऐसे ही था भाई? इसी तरीके से एटीट्यूड में बात करना, थोड़ा सा एकदम, क्या बचपन का दौर कैसा रहा आपका? पहले मैं कलकतिया था। अच्छा, मैं कोलकाता में रहा हूँ। तो आपने 10th कहाँ से किया? मैंने वहीं से वेस्ट बंगाल बोर्ड कोलकाता से ही किया है। तो वहाँ के लोग जो होते हैं ना, मेरे उधर एरिया में मतलब मोस्टली बिहारी, बंगाली और उड़ीसा के तरफ के लोग भी रहते थे और मद्रासी लोग भी रहते थे। मैंने कहा ना, मैं पूरे कम्युनिटी में ही रहा हूँ, जहाँ पूरा एक समूह था मैं वहां रहा हूँ। और जब वहां बेइज्जती हो ना हम बिहारियों को, तो लगता है कि यार सबके साथ नहीं तो हमारे साथ ऐसा क्यों? तो सिर्फ वहां नहीं है, ये हर जगह है। गुजरात जाओ तो बिहारी है, वहां से भगा देते हैं। महाराष्ट्र जाओ तो बिहारी है, वहां से भगा देते हैं। और भी बहुत सारा जगह है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। बस अब लोगों को लगता है कि मैं इस पे राजनीति खेल रहा हूँ तो हाथ छोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप आगे करना क्या चाहते हैं? क्योंकि आपका बचपन का दौर जो रहा वो लगभग आपने कोलकाता से कंप्लीट किया। जब आप बिहार आते हैं तो बिहार आपने क्रिएटर मतलब में कब कदम रखा? कब आपको लगा कि चलो भाई मुझे बिहार को प्रमोट करना चाहिए, बिहार को एक नया बिहार बनाना चाहिए? कब लगा आपको ऐसा? मैं वहां से आया था तो मेरा जब वहां लॉकडाउन लग गया था, तो मेरे पापा वहां पे एक जॉब करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब तुम गांव चले जाओ, यहाँ का मतलब वातावरण सही नहीं है फिलहाल, सब प्रीफर करते हैं। वो एक सिचुएशन कैसा था ना कि जब कोरोना फैला था तो सबको अपना गांव याद आ रहा था। वो वही बिहार है जो सबको प्यारा लगने लगा। तो क्यों सिर्फ तुम अपने मतलब कि अपने को ठीक करने के लिए बिहार चले जाएं और फिर बदनामी सहने लगे? नहीं, अगर वो चीज से तुम्हें फायदा है तो तुम उसको प्रमोट करो, हमेशा दिखाओ, गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं, हमारा घर बिहार है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बिहार चले जाओ। तो मैंने बोला कि ठीक है। वैसे भी स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए थे, मेरा 12th फाइनल था, सर्टिफिकेट वहाँ की जो सीएम थी ममता बनर्जी ने दिलवा दिया था सबको। तो मैं यहाँ आया। फिर मुझे ऐसा लगा कि
बाकी की पढ़ाई तो करनी थी मुझे, मैंने सोचा कि बिहार से करूं। तो सबसे पहले मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने अपने घर में परमिशन लिया, सारे बच्चे घर से ही परमिशन लेते हैं कि मुझे पढ़ना है यहाँ से। तो पहले मेरे पापा का ही था कि यहाँ कौन सा पढ़ाई है, मतलब बिहार में कौन सा? बिहार में कौन सा पढ़ाई है, वो एकदम आश्चर्यचकित वाला कि यहाँ कौन सा पढ़ाई है। तो मैंने बोला ये क्या बात हुआ, मतलब जो मैं वहां पढ़ता था वो मैं यहाँ पढ़ूंगा, पढ़ना पढ़ूंगा। तो नहीं, इधर कुछ पढ़ाई नहीं है, यहाँ का तुम व्यवस्था तो देखते ही हो, ऐसा है वैसा है। तो मैंने बोला कि पढ़ के तो यहीं से जाते हैं ना, जो हमारे यहाँ के आईपीएस आईएएस हैं वो सब तो यहीं के है ना। तो कहते हैं हाँ वो होते होंगे, वो पढ़ते होंगे, बाहर आके यहाँ से फिर कर लेते होंगे। मैंने बोला तो ये कमजोरी सबसे पहले मुझे मेरे घर से पता चली। फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे पापा को नहीं पता होगा, वो तो कोलकाता रहे हैं। हालांकि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो हमेशा सही कहते हैं। तो मेरा मानना कि मेरे पापा एक टाइम को गलत हो सकते हैं, उनको यहाँ का नहीं पता होगा। मैंने बाहर पता किया तो मुझे पता चला कि यहाँ का ग्रेजुएशन जो होता है वो 4 साल में होता है। तो मैंने किया कि कोलकाता में तो 3 साल में हो जाता है, और भी बाकी सारी यूनिवर्सिटी से 3 साल में होता है। मैंने बोला तो यहाँ का सिस्टम 4 साल, मतलब ये तो साफ जिंदगी से खेलना हुआ। ग्रेजुएशन मतलब 4 साल। जब बंदा 18 साल में 10th और 12 पास करेगा तो वो 4 साल 22, यहाँ तो आजकल 20 साल पे शादी हो जा रहा है, 40 साल में तो मर जा रहा है इंसान। तो पढ़ाई को इतना डिले क्यों करवाया जा रहा है, ग्रेजुएशन में 4 साल क्यों लगवाया जा रहा है? तो 4 साल ये कहने की बात है। जब मैं आया और यहाँ पता किया कि 4 साल में ग्रेजुएशन होगा, वो बंदा कह रहा मैं तो 5 साल से पढ़ा हूँ, मेरा मार्कशीट ही नहीं आया है, एग्जाम का डेट ही नहीं आया है। तो पता चला कि 5 साल में ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, मेरे को एलएलबी करना है। मैं आज कैमरे पे बता रहा हूँ। तो एलएलबी करने के लिए ना बीए बहुत रिक्वायर्ड होता है, और बीए एलएलबी करने के लिए बाकी जगहों पे 4 साल लगता है। तो यहाँ के हिसाब से तो 8 साल लग जाएगा। तो मैं वकील कब बनूंगा, जब मेरा बच्चा इतना हो जाएगा? तब मैं केस कब लड़ूंगा, जब मैं मर जाऊंगा? तो फिर मुझे लगा कि नहीं, सबसे पहले शिक्षा सुधारना है। देखिए कम टाइम में पढ़ने के लिए तो सब बेचैन बैठे हैं ना, कम टाइम में ज्यादा शिक्षा मिलना चाहिए लोगों को। ये डिले करके एक्सटेंड करके बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, इससे लॉस अपने यहाँ के लोगों का है। ये तो लोग अब ब्लेम करेंगे ना कि हाँ वहां पे शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए लोग मजबूरन अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला जो था वो शिक्षा व्यवस्था थी। दूसरा रोजगार। माना जाए तो मैं अपने पे ही बता रहा हूँ, दूसरों का क्या कहना है। मेरे पापा वहां क्यों रहते हैं? अच्छा, वैसे आपके पिताजी करते क्या है? वहां एक जूट मिल है, उस फैक्ट्री में वो एक वर्कर है। मतलब आपके पिताजी, मतलब समझिए कि जिस लॉरेंस सरकार को तमाम लोग जानते हैं, तमाम देश के लोग जानते हैं, समझिए कि आप बिहारी नहीं, देश भर में अपना एक परचम बनाए हुए हैं, तमाम लोग जानते हैं उनके पिताजी एक जूट मिल में काम करते हैं। जूट मिल में काम करते, ये कोई नहीं जानता था, आज मैं कैमरे पे बता रहा हूँ। क्योंकि आप, मतलब मुझे लगता है कि शायद आज इस पॉडकास्ट में आप बता रहे हैं कि मेरे पिताजी एक जूट मिल में काम करते हैं। जी, वो जूट मिल में ही काम करते हैं। तो आपका दौर कैसा रहा? क्योंकि सब समझिए ना कि एक नॉर्मल फैमिली से जो बंदा बिलोंग करता है ना, उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें होती है आगे चलने के लिए। आज आप मतलब हजारों नहीं लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। कैसे इस चीज को आपने झेला होगा, वो दौर कैसा रहा होगा आपका? देखिए अब मैं अपना दुख दिखाने लगूं तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए, मेरे भी आता है। तो मैं नहीं चाहता ना कि दुख ही दिखाया जाए। अपने सिचुएशन को बदलना अपने हाथ में होता है। मैं आज यहाँ तक आया हूं ना, आप भी आ सकते हो। देखिए पैदा सब इंसान होते हैं, मैंने कहा ना कला सबके अंदर होती है, हाँ थोड़ी अलग होती है, बस उसको निखारा जाता है कि आप किस लायक हैं। एक से एक अजूबा लोग हैं हमारे बिहार में, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो अपने मनोबल की वजह से वो टूट जाते हैं, वो कोशिश नहीं करते हैं। एक बार हमें, देखिए मेरा मानना है ना कि आप अगर कहीं मंजिल पे जाने की ठानो ना, तो अगर आपको लगे कि इस रास्ता में रुकावट है तो आपको वहां से पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, आपको और आगे जाना चाहिए, उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। और जब आपको लगे कि यहां से कोई रास्ता नहीं है तो आपको सिर्फ रास्ता बदलना चाहिए, मंजिल नहीं। मैंने वही किया, मैंने अपना मंजिल नहीं बदला। मेरे यहाँ तो बहुत सारे, अच्छा जब पहला कोई कैमरा स्टार्ट करे ना ऐसे कुछ बोलने के लिए, तो जो बगल में 4 लोग होते हैं ना, पहले अपने से शुरू करता हूँ, ए यार क्या कर रहा है बताओ उसको, इतना पढ़ला लिखला के बाद बिहारी बोला था। मैं अपना बता रहा हूँ। माना जाता है कि बिहारी बोलना शहर के लिए, ऐसा लोग कहते हैं ना कि वो बिहारी में बात करता है, अनपढ़ गवारा बिहारी में बात करता है। मैं जब वहां रहता था ना, मैं भोजपुरी में बात करता था। अगर जिसको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा होगा, आप वहां के लोगों से पता कर सकते हो। मेरा एक अलग सा था, हम लोगों का ग्रुप था, उसमें मैंने बताया ना बंगाली लोग भी थे। तो वो लोग, जब मैं उनको भोजपुरी बुलवा देता था कभी कभी, उन लोगों के मुंह से भोजपुरी बहुत अच्छा लगता है। तो दुख और ये जो लाइफ का ये सब पार्ट है, ये सब चला जाएगा अगर आप में हिम्मत होगी, हौसला होगा तो। मैं दुख नहीं रहूंगा कैमरा पे कि मेरे को इतना प्रॉब्लम था, मेरा सिचुएशन ऐसा था। यही चीज है ना जिसकी वजह से बिहार पीछे है। यहाँ सब बस रोते हैं, बदलता कोई नहीं है। जब सब रोवे करेगा तो बदलेगा कौन यार?
हम अगर रोते बैठ जाए, ऐसा करने लगे, तो फिर ये बोलेगा कौन? मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको समझने वाले ही समझेंगे। अगर मैं यहाँ रोता तो मुस्कुराना, पता है, लोगों को खल जाता है। अगर तुम मुस्कुरा के सही चलो ना, तो देखो कितने लोग जलते हैं इस चीज से, और जो तुम नहीं करना चाहोगे ना, वो उनके जलने की वजह से हो जाएगा। तो मैंने अपने आप को मजबूत बनाया, और बहुत मजबूत बनाया। कहते हैं ना कि इंसान के अंदर अगर वो चाहत है कुछ करने की, तो शायद मुझे लगता है कि वो दुनिया बदल सकता है। वहीं लॉरेंस ने किया। फिलहाल एक दो और क्वेश्चन आपसे रहेंगे कि अच्छा, अक्सर होता है बिहार में, देखा जाता है बिहार में, एक आपने दशरथ माझी को देखा होगा, यही प्यार हो गया भाई, पत्थर का पूरा रोड बना डाला, पूरा पहाड़ तोड़ डाला अपने प्यार के चक्कर में। क्या लगा लॉरेंस को भी ऐसा प्यार के मुहिम में कभी ऐसा हुआ क्या? देखिए, ये मैंने कहा ना, एक एज होता है, पता है, इसमें लोग पिघल जाते हैं, फिसल जाते हैं। थी मेरी भी, मैंने पर्सनल शेयर कर रहा हूँ, आज ये पॉडकास्ट है तो मैंने बोला कि चलो खुल के बात करेंगे। तो मैं आज बता रहा हूँ, मेरी थी गर्लफ्रेंड एक ही नहीं थी। पहले लोग ना गर्लफ्रेंड बनाते हैं, पता है, जब पता नहीं होता। एक थी जिससे प्यार हुआ था, वो एक थी, जिसके बाद लगा था कि लाइफ में कुछ नहीं है। गर्लफ्रेंड लोग ना स्टार्टिंग में इंटरेस्ट होके बनाते हैं कि ये इंटरेस्टेड चीज है। शहर के लड़के काफी कैजुअल बनाते हैं, मैं शहर में रहा हूँ, गांव के लड़कों का तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 2 साल से मुझे एक्सपीरियंस है कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। तो पहले मैं वहां का बताता हूँ। वहां के लोगों में ये होता है कि सिर्फ टाइम पास। गांव के लोगों में तो खैर अभी भी है कि इस लड़की से बात करना है तो शादी करना है, लेकिन हमारे शहर में ऐसा नहीं होता है। वहां बस टाइम पास। पहले लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं। गर्लफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड नहीं समझना है, गर्ल मतलब लड़की और फ्रेंड मतलब दोस्त। गर्लफ्रेंड बनाने जैसे लड़कों के कंधे पे हाथ रख के घूमते हैं ना, वैसे ही लड़कियों के साथ होता था। तो कंधे पे हाथ रख के, तो उस टाइम समझ नहीं आता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। दोस्त है, काफी कैजुअल है। उस टाइम सिर्फ ये पता था ना कि ये लड़की है, मैं लड़का हूँ। फीलिंग्स नहीं था, एक दोस्ती थी। मेंटली वो नहीं था आदमी कि इसके साथ ऐसा करना है या जो भी करना है कुछ, ठीक है, लाइफ को लेके सीरियस इंसान नहीं रहता था। बस एंजॉय करने का वो एक जरिया था जिसमें लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं। मैं भी उसमें मेरा कॉलेज स्कूल की फ्रेंड थी मेरी, मतलब जब हमें ट्यूशन पढ़ता था, तो ट्यूशन में मतलब ऐसे देखते देखते नहीं होता है कि काफी खूबसूरत है, इश्क हो गया, अट्रैक्टिबल चीज, मतलब। और फिर मैं दोस्त यार भी की, देख वो तेरे लिए परफेक्ट है। अगर मन ना भी हो ना, तो कोई, अगर आप मार्केट से जाओ गुजरो और पता कि वो जैकेट अच्छा लग रहा है, अभी तो ठंडी का सीजन है, वो जैकेट अच्छा लग रहा है, पता है लॉरेंस तुम पे वो बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर ना भी मन हो ना, भाई सच में अच्छा लगेगा, हाँ तो चलो लेते हैं। फिर अगर वो कॉस्टली है ना, तो इससे पैसे लेके भी खरीदना पड़ता है कि तूने बोला है तो खरीद लेता हूँ। तो बस वही, तो स्टार्टिंग में जैसे दोस्त कहते हैं कि भाई वो कितनी ब्यूटीफुल है ना, तेरे तरह मैच होगा, तो दोनों अगर साथ खड़ा रहेगा तो हो गया था बस। तो थोड़ा थोड़ा अब जो चीज ना मिले ना, उसमें शिद्दत और बढ़ जाती है। तो मैंने उसको प्रपोज किया मैं, ठीक है, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। बात दिल पे लग गई कि भाई मैंने क्या बोला था, कर लेना चाहिए, तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है। तो ईगो हर्ट हो गया कि इतना खूबसूरत हूँ, तू बोला था मैं खूबसूरत हूँ, तो फिर इसने ना क्यों कहा। तो अब उसका कोई होगा, पता करना ठीक से। मैंने पता किया उसका, कोई नहीं था, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुझे एक और ट्राई करनी चाहिए। हिम्मत हार रहा तू तो इतना ब्रेव है, फिर भी हिम्मत हार रहा है, तेरे को अपने भरोसा नहीं है। मैंने सेकंड अटेम्प्ट किया कि मैंने उसकी फ्रेंड से बोला कि देखो ना, मुझे वो अच्छी लगती है तुम्हारी फ्रेंड। तो पहले तो वो ऐसे करके कि वो तुम्हें अच्छी लगती है। मैंने बोला हाँ, क्यों, तो हम लोग लड़की नहीं है। मैंने बोला हो, मतलब वो ठीक लगती है, थोड़ा बात करने को बोलना ना कि मेरे से थोड़ा सा बात करे। तो उसने बोला, तो पहले वो ऐसे पलट के देखती भी थी ना क्लास में, ये क्लास में चलता है, सारे लड़कों का बता रहा हूँ। क्लास में जो जिसको चाहता है ना, उसको देखने का वो एक अलग से जो फील रहता है ना, कि एक नजर देख लेता, एक नजर प्यार से देख लो, ठीक है। तो वैसा ही था। तो मैंने उससे किया कि एक बार बात कराओ मेरी, तो उसने बात करवाया। तो वो मुझे कह रही है कि नहीं तुम फ्लर्टर हो। मैंने बोला ना गर्लफ्रेंड, मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है। तो मेरी दोस्त थी लड़की, उससे पहले भी बहुत सारी दोस्त थी। तो ये लड़कियों को खलता है कि अगर मेरे पीछे हो तो बाकी वो सारी लड़कियां क्या है ना। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरा पास्ट खराब है भाई, हाँ फ्लर्टर हूँ, लेकिन अब तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा। तो ट्रस्ट करना मुश्किल होता है अगर जब आप बहुत सारी लड़कियों के टच में हो तो फिर उसने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे टाइम चाहिए। मैंने बोला टाइम ले लो। 3 दिन बीत गया भाई, 3 दिन 3 साल लगता है, ठीक है, कि कुछ बोली नहीं, फोन पे बात नहीं हो रहा था।
इसको बोलते हैं जबरदस्ती। फिर हम लोगों के सर की तरफ से एक पिकनिक पे गए थे, सर कहीं जाके बताओ मत कह रहे थे, तो सर पिकनिक पे लेके गए थे। तो मैं थोड़ा सा केयरफुल रहता था उसको लेके, जिसको आप चाहो ना उसके लिए इंसान का केयर प्यार बढ़ जाता है। तो वो बैडमिंटन खेल रही थी, वहां की लड़कियां शॉर्ट्स पहनती हैं, क्रॉप टॉप पहनती है, तो बैडमिंटन खेल रहे थे। जब कॉक गिर रहा था ना तो ऐसे झुक के उठा रही थी, तो बाकी लड़कियां देख रहे थे उसके बैक को, ये पेट जो दिखता है, ठीक है। तो मुझे इससे भी इशू था, मैंने हालांकि छुड़वा दिया था उसका वो सारा ड्रेस, जब मैं बता रहा हूँ शुरू से। तो वो ऐसे झुक रही थी बार बार और ये लोग देख रहे थे, यहाँ लग रहा था। फिर मैं गुस्सा होने बोला, ओए उधर, ठीक है। तो फिर वो लड़के लोग मतलब समझे फिर, लेकिन अब निगाहों को रोक थोड़ी सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैंने उसकी दोस्त को बोला, वर्षा नाम था उसका, नाम को म्यूट किया जाए। तो मैंने बोला कि देखो उसको बोलो ये बैडमिंटन नहीं खेलेगी, वहां जाके बैठे। तो कह रही इतना र्यूड क्यों हो रहे हो, तुम्हारी क्या लगती है, मतलब नहीं लगती है फिर भी बता रहा हूँ, बोलो उसको उधर जाके बैठेगी। तो इसकी दोस्त को लगा कि केयरफुल है बंदा, मतलब केयर कर रहा है। तो वो उसको बोली कि चल इधर बैठ के बात करते हैं। पता नहीं उन दोनों ने क्या बात किया, उसके बाद मुझे उसने बुलाया और उसके बाद कह रही है कि प्रपोज करो। मेरे पास उस टाइम मैं रेडी नहीं था। तो प्रपोज करो ये क्या मतलब है, जब तो मैंने किया है ना पहले। तो मैंने बोला ठीक है करते हैं। तो मैंने वहीं पे वो पार्क, इको पार्क था कोलकाता में, मैंने वहां पे प्रपोज किया था उसको। और हमारा रिलेशनशिप चला था 1 साल या 1.5 साल। फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गया, वो वहीं रहेगी, तो फिर खत्म हो गया। तो क्या लगता है लॉरेंस आगे, मतलब क्योंकि बैक जो आपका था, जो पास्ट आपका था, वो समझिए कि एक दौर में गुजरा, उस दौर के बाद आपने बिल्कुल इस तरीके से चेंज हो गए? इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें से। पता उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, अगर वो किसी से बात करे तो तुमको प्रॉब्लम, तुम किसी से बात करो तो प्रॉब्लम। देखो अगर रिलेशनशिप प्योर है ना तो ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है, भरोसा रखा जाता है। तो कभी कभी मुझे उस पर भरोसा नहीं होता था, कभी कभी उसको मेरे पे नहीं होता था। तो जब बात अपने पे आती है ना तो लोग सेक्रीफाइस नहीं करते हैं कि ना हम तो सही हैं फिर तुम क्यों सवाल कर रही हो। तो ये भी उसके साथ होता था। लेकिन उसमें एक चीज थी जो मुझे बुरी लगती थी, वो ना हमेशा मतलब कि आप करो तो सही है, मैं करूँ तो गलत है। देखिए मर्द, पता है मर्द क्यों होता है, क्योंकि वो मर्द है, उसको फेस करना पड़ता है सारा सिचुएशन। अगर तुमसे कोई गलती हुई ना तो तुम बंद कमरे में हो, समाज को, उस मर्द को झेलना है जो बाहर निकल के है। तो मैं हमेशा उसको समझाता था कि यार तुम्हें समझना चाहिए, तुम एक लड़की हो। तो उसके मन में था लड़की हूं तो क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की को असमान दिखाया जाए, बिल्कुल हक है, जो मैं कर सकता हूँ तुम कर सकती हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो चीज उसके लिए नहीं है, सही नहीं है, तो मुझे तो रोकना पड़ेगा ना। जैसे मैंने उसका ड्रेसेस बंद करवा दिया था, ये टॉप, क्रॉप टॉप नहीं पहनोगी, हाफ शॉर्ट्स पहन के बाहर नहीं जाओगी, तुम फुल पहनो, सूट पहनो। कितना अच्छा लगता है सूट, मेरे को सूट बहुत पसंद है। तो मैं उसको वही, तो कास्ट बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल, वो जिक्र होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है। तो वो मतलब हिंदू थी और यादव थी, ठीक है, राय। तो मतलब मैं उसको बोला कि सूट पहनो, तो वो लोग मतलब ऐसा शहर की लड़की है ना, तो उसको बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि क्या मैं सूट पहनूं, अच्छा नहीं लगूंगी, ये वो, फिर घर वाले नहीं मानेंगे, मतलब कि तू अचानक से बदल रही है। मैंने बोला कि अगर किसी चीज को ठीक करना है तो घर वालों को क्या बोल दो कि मम्मी सब गलत नजर से देखते हैं, तो मैंने बदल दिया अपना ड्रेस। या तुम पहन रही हो तो उसी को सही से पहनो, स्वीट शर्ट पहनो जो फूल आता है। अब क्रॉप टॉप पहनोगी तो ही मॉडर्न हो, ठीक है, लेकिन अब जब कोई इंसान आ गया तो इस चीज को बदलो। तुम्हें भी तो बुरा लग रहा होगा। अच्छा पता है लोगों को लगता है ना कि हॉट देखने के चक्कर में और कोई दूसरा लड़का कमेंट कर देना कि हॉट लग रही हो, तो यहां लग जाता है कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है। तो जब तुमको भाई उस चीज से ही दिक्कत है तो वैसा पहन क्यों रही हो, है ना। सीधा से यहाँ से लड़कों पे निशाना, लोग लड़के को ब्लेम कर देते हैं कि निगाह, तुम्हारी नजर गलत है, तुम्हारी निगाह गलत है। ऐसा नहीं होता, आप अगर वैसे ना रहो तो फिर उसका नजर गलत जाएगा ही नहीं। मैं अगर फुल कपड़ा पहन के बैठूं तो आपको पता क्या है कि मेरा ढोड़ी कैसा है और कहाँ है। और जब मुझे वो अट्रैक्टेबल होगा तो मैं बार बार देखूंगा। कोई चीज अट्रैक्टिव लगता है तभी तो लोग उसको बार बार देखते हैं, और जब बार बार देखा तो तुमको प्रॉब्लम होने लगे। तो तुमने पहना ही क्यों है, जब दिखाने के लिए पहना और लोग देख रहे हैं तो तुम्हें खराब लग रहा है। तो इस चीज को तुम्हें बाइकआउट करना चाहिए, ना कि उस इंसान को, और ना ही उस इंसान को ब्लेम करना चाहिए कि वो गलत है। तो ऐसा ही था बस। अच्छा एक बात बताइए, जब स्टार्टिंग शुरुआत आपका दौर रहा, क्योंकि जब आप कोलकाता से जब बिहार आते हैं तो बिहार आने के बाद अक्सर होता क्या है कि जब सोशल मीडिया पे आप, हम सब वर्क करते हैं, तो फैमिली का एक इशू होता है, यार ये क्या बिना काम का इस विवाद में पड़ा हुआ है, मतलब ये रील्स वगैरह क्या क्या बना रहा है, इसका फ्यूचर ठीक रहेगा, ब्राइट रहेगा, लोगों पेरेंट्स का सोचना होता है। घर वाले थोड़ा डरते हैं इस चीज से। देखिए मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कांड हो गए हैं, जैसा कि मैंने बताया ना, सब मेरे से खुश नहीं रहते हैं।
मैं तो बिहार के लिए लड़ता हूं। आज मैं ओपन कैमरे पे बता रहा हूं, मेरे साथ ना मेरे बिहार के लोग ही नहीं है, जो सच बता रहा हूँ। जो मेरे को गलत समझते हैं, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मतलब अपने लिए कर रहा है, बदल जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कभी नहीं बदलने वाला हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बदलने वाला हूँ तो आप मुझे सपोर्ट नहीं करो, यहीं से ब्लॉक करके मेरा कैरियर खत्म कर सकते हो। आज मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, मैंने कहा किसको अपील कर दिया भाई कि मेरा अकाउंट ठीक करो या कुछ भी करो। अच्छा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया? मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया तो मेरा कुछ ना, मेरा फेसबुक अकाउंट है ना मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मैं तो एक आम इंसान हूँ भाई, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हो सकता हूँ, लेकिन अब क्या खुद को खत्म कर लूं? मेरे जो थॉट्स है मैं खुद को खत्म कर लूं? और यहाँ गलत कहाँ है? मैंने किस चीज में गलत बोला है? मैंने तो सिर्फ अपने बिहार के लिए आवाज लगाया है, मैंने अपने बिहारी कम्युनिटी के लिए आवाज लगाया है। मैंने अगर कह दिया कि बिहार में रोजगार नहीं है तो गलत क्या कहा है? तो अब इस पे ये थोड़ी है कि बिहार सरकार मेरे पे केसेस लगवा दे। अरे भाई, आप तो राइट टू स्पीच के थ्रू बोल ही सकते हैं भाई, बिहार में ये भी आपका हक है ना, आर्टिकल है भाई। हाँ, तो इसमें आपको ये चीज, आपकी जो कमी है उसको आपको ठीक करना चाहिए। आपके पास पावर है, आप मेरे को दबा के क्या करेंगे? मेरे को दबा के कुछ नहीं कर सकते, मेरे जैसे फिर हजारों हो जाएंगे। आपको ये कमी ठीक करना होगा। फंड आपके पास नहीं है, पैसे आपके पास नहीं है, प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, सब कुछ तो है, चाहिए क्या फिर? हर चीज है, हर चीज पे टैक्स लग रहे हैं, हर चीज पे हम लोग टैक्स देने को तैयार हैं। पेट्रोल आप 120 करो तो भी हम भरवाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाइकआउट का झंडा लेके बैठ जाते हैं कि नो पेट्रोल नो पेट्रोल, सब तो कर ही रहे हैं। तो जब सब चीज में डेवलपमेंट आ रही है तो हमारे बिहार में फैक्ट्रीज क्यों नहीं खुल रही हैं? और जितनी सारी फैक्ट्रीज हैं जो सील पड़ी हैं उसको क्यों नहीं खुलवाया जा रहा है? उसका मालिक चेंज करो। अगर मालिक पे कोई केसेस है तो मालिक को हटाओ, उसका डील चेंज करो, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करो, जो भी है जिस वजह से वो फैक्ट्री सील पड़ी है उस चीज को मतलब रीस्टार्ट करो। बिहार में रोजगार लाओ, बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक करो। उसके बाद देखो ना, बिहार के मुकाबले तो कोई नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ, हर जगह बिहारी लोग हैं और हर एक चीज को बेहतर बिहारी लोग ही बनाते हैं। दिल्ली इतना खूबसूरत क्यों है? वहां के लोगों की वजह से। वहां के लोग कौन? यहाँ के लोग हैं, बिहार यहाँ के लोग हैं। बिहारी लोग काफी मेहनती होते हैं, वो तो लोग की तकदीर बदलते हैं। खैर ये तो प्राकृतिक है कि लोगों का रहना, घर द्वार, ये सब बदलना, ये खूबसूरती यहीं के लिए है। बिहारी जो है ना वो अपनी तकदीर बदल सकते हैं, अपने साथ साथ अपने साथ के लोगों की भी। अच्छा, एक बार फिर से उसी अंदाज में एक शायर हो जाए जिसमें आप जिस अंदाज में अपने इंस्टाग्राम पे आप जो पहला रील्स आपका वायरल हुआ था और जिसमें आप जय बिहार जय बिहारी करके आप बहुत सारा रील्स आपका देखने को मिलता है, तो उस रील्स को एक बार फिर लोगों के बीच में हम लोग रखें। दुश्मन और दोस्त पे ही कहते हैं कि ये लोग दिल्ली रहते हैं, गुजरात रहते हैं, जहां भी रहते हैं, कि दुश्मनी खातिर दुश्मन और दोस्त खातिर प्यार रखिए। अब भारत के कोनो कोना में रहिए हमारे भाई, लेकिन दिल में सिर्फ बिहार रखिए। जय बिहार जय बिहारी। और मेरा जो रील था सिस्टम, जिसने सिस्टम को बदला, तो वो सिस्टम था कि सिस्टम बुझाला ना बुझाला हमारे एक फोन जाइनू कल से सिक्योरिटी मांगत फिर बे। मतलब मुझे लगता है कि ये जो रील्स आपका है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल भी किया, कई लाख लोगों ने, कई मिलियन लोगों ने इसको प्यार भी दिया। बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े एक्टर्स लोगों ने भी इस पे बनाया था। तो कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट है। देखिए, कोई भी इंसान घर से अकेला ही निकलता है, बाद में लोग उससे जुड़ते हैं। अगर वो इंसान सही है तो वो हमेशा सही रह सकता है, क्योंकि हाँ बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, फेस करने पड़ते हैं, लेकिन जब आप सही हो ना तो सही की परख सबको नहीं होती है। लेकिन अगर एक बार हो जाए ना तो आंख बंद करके लोग भरोसा करते हैं, अगर तुम गलत भी करो तो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सही करने के बाद गलत करना है, लेकिन अगर आप सही हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपका एक फैन बेस हो जाएगा ना और आपको लोग चाहने लगेंगे, आपको लोग समझने लगेंगे, तो फिर आप समझ जाओ कि आप क्या हो। अच्छा, वैसे आप बिहार के सिवान से बिलोंग करते हैं जी, जो जिला काफी सुर्खियों में रहता है भाई। सिवान तो वैसे भी कौन नहीं जानता सिवान को। अगर आप मुंबई में भी जाके सिवान का नाम रख दीजिए, हम सिवान से बिलोंग करते हैं, तो लोग जान जाएगा भाई, लोग कहते हैं साबुद्दीन। ये जब मैं बोला था, मेरे साथ मेरा पर्सनल घटना है ये, मैं बता रहा हूँ। मैं यूपी गया था, मैं कैथी धाम ये सब होते हुए सब घूम के आया, बनारस, ठीक है। उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा था ना, हम लोग चाय पी रहे थे वहां, तो कुछ हरियाणवी लड़के भी थे वहां, बहुत सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं जो टूर करने, विदेशी फॉरेनर्स लोग। तो वो लोग बैठे थे, हम लोग जस्ट चाय पी रहे थे, तो एक रिक्शा वाले चाचा थे, वो रिक्शा लेके आए। हम लोग ऐसे देख रहे थे कि अब चाय पी रहे हो तो बात करते करते लोगों का नजर पड़ता है, तो वो रिक्शा वाले आए, रिक्शा का ब्रेक लगाए, उसके बाद वो आए चाय पे। मतलब जैसा कि चाय रिक्शा वाले वहीं जाते हैं ना जहाँ वो हमेशा जाते हैं, ठीक है। तो उनका टाइम हो गया होगा ड्यूटी का, वो आए, शाम का वक्त हो रहा था। फिर उन्होंने बोला कि एगो चाय दे दियो, ठीक है। तो हमारे पास से गए थे तो मैंने पूरा देखा था, तो वो चाय दे दिया। अब वो एजेड थे भाई, ठंडा का दिन था, मैं फोटो भी शेयर कर दूंगा, मैंने कोट पहना था रेड कलर का,
उस टाइम लोगों को ऐसा ना लगे कि झूठ बोल रहा है कि हाथ कांप रहा होगा। उस टाइम हाथ कांप रहा था, ठंडा था, चाचा रिक्शा चला के आए थे, तो ऐसे चाय लेके जा रहे थे, तो स्टॉल के बाहर ही कुछ हरियाणवी लड़के थे वहां पे उसकी तो वो जो चाय लेके जा रहा था ना, तो हाथ कांपने की वजह से चाय उसके शूज पे गिर गया। ठीक है, तो वो 4 लड़के थे जो भी, तो उन्होंने जब देखा ना कि चाय गिर गया, तो वो सीटीआर करके ऐसे पैर करने लगा कि झड़ जाए या जो भी हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन उसने उस अंकल को बस इतना बोला था ना, यार देख के चल लिया करो। उनका टोन थोड़ा अजीब है, मैं नहीं बता सकता, मतलब ऐसा ही था, क्या है यार थोड़ा देख के चल लिया कर। उसके बाद वो चाचा फिर देखे चाचा, तो अब चाचा तुरंत बोला, अरे इसार बिहारी को नहीं गाँव खेला। पता है जब वो सुना ना कि ये बिहारी है, तो कहा अरे बिहारी है भोसड़ी का, फिर तो ये ऐसा होना ही है यार। तो तीनों हंसने लगे। फिर मैं वहां पे खड़ा था, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ। मैं बोले क्या है बिहारी, ये है क्या बिहारी, इधर ये सब बिहारी हैं। किसको बोला भाई तू, तेरे को पर्सनली समझा रहा हूँ। तो मेरे से कह रहा है कि देख भाई मैं भी तेरे से नहीं लग रहा, इन्होंने चाय गिराई है पहले। तो मैंने बोला चाय गिराई ना, तो तू उनसे नाम पूछता, जैसे तूने पहले कहा मैं तेरा भी देखा, तूने कहा यार ये क्या है, ऐसा तूने कहा था ना, तो उतना बोल के शांत रह सकता। जब तुझे पता चला तो फिर तूने क्यों बोला कि हाँ बिहारी है भोसड़ी के असली होते हैं। तेरे कितने बिहारियों से मिला तू, किस चीज की अकड़ है भाई तेरे में, बता। ठीक है, तब उसके बाद वो फिर 2-4 लड़के ऐसे, हम भी 7-8 लड़के थे भाई, हम 7-8 थे, मतलब 700-800 लोगों में भारी थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद 2-4 लड़के, हाँ भाई जा, हाँ भाई जा। मैंने बोला जा तू, ठीक है हम तो यहीं के हैं। तो उसके बाद कह रहा चल ठीक है। उसके बाद बुरा मत मानना ऐसे कह के, मतलब वो लोग भी बुरा मत मानना, मैंने तेरे को नहीं बोला था। मैंने बोला हाँ मैं तेरे को भी नहीं बोल रहा हूँ, तूने गलत बोला, बस मैं वो चीज सिखा रहा हूँ तेरे को। मैं हालांकि रियल लाइफ में बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ लोगों को, आप कह के। ये तेरा मेरा जो आप सुन रहे हो ना, वो खुन्नस था, वो गुस्सा था मेरा। तो मैंने उसको तू तड़क करके बोला, क्योंकि उसने बिहारी को गलियाया था भाई। रिस्पेक्ट कहाँ से आएगा जब बिहार को गलिया दोगे, तो रिस्पेक्ट नहीं आया था। मतलब साफ तौर पे आप कह रहे हैं कि भाई बिहार के लिए लड़ जाइएगा। बिल्कुल। फिर वही तो साहबुद्दीन पे थे, तो मैं वहां से आया, हमारी ट्रेन मिस हो गई थी। तो अब ट्रेन मिस होने के बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास बस का था। उन्होंने बताया कि बस स्टेशन मास्टर ही थे, बोले कि यहाँ से बाहर निकलो, बस मिल जाएगी तुम्हें बिहार के लिए। मैंने बोला ठीक है। तो फिर हमने पूछा कि बिहार जाना है, तो लोग अब पूछेंगे ना ऑब्वियसली बिहार में कहाँ जाना है बाबू। तो बोले कि अरे कहाँ जाए के चाहत हुआ बुआ, ये टोन था पूरा। तो मतलब चाचा देखा ना बिहार जाए के हो, ट्रेनवा छूट गई हमारे। तो बोले कि अच्छा बिहार में कहाँ के रहो वाला हुआ। तो हम बोले सिवान के। तो वो नहीं पहचाना, सिवान। तो मैंने बोला हाँ सिवान। तो कह रहा ई कहाँ पड़त हुए। मैंने बोला अरे चाचा सहाबुद्दीन। तो अरे सहाबुद्दीन के क्षेत्र के हुआ। अरे बाप रे, वो तो बड़ा भयंकर आदमी हुए भाई। मैंने बोला मतलब बिहार का नाम है जलवा है भाई। सिवान का जलवा है। बिहार मतलब सहाबुद्दीन, सिवान कुछ नहीं है, वो बंदा तो जीता जागता सिवान है। फिर तो वहां ऐसा लगा। फिर मैं एक ट्रैफिक पुलिस की बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ एकदम। फिर जब मैं वहां पे तो आया, तो मैंने बोला कि, तो बोले ऑटो वाला उतार के चला गया। तो वहां से बोले कि बस आएगी। तो मैंने उनसे पूछा, ट्रैफिक पुलिस थे, तो वहीं से पूछूंगा ना जो उनका ड्यूटी है। अरे बोला जी अंकल नमस्ते। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा बताओ। तो मैंने बोला चाचा हमें बिहार जाना था। तो कह रहे थे हाँ बस आएगी 6 बजे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर ऐसे बातचीत करते करते, तो अब इंसान जब पास में आए तो बात होते जाता है। तो बोले यहाँ कहाँ आए थे। बोले चाचा हम लोग तो बिहार के आए थे इधर घूमने, यही दर्शन करने। तो बोले कि अच्छा हो गया तो काशी विश्वनाथ। तो मैंने बोला जी हो गया बढ़िया से। तो कह रहे थे ठीक है, कहाँ पढ़ाई वढ़ाई करते हो ना। बहुत अच्छे थे वो भी। मैंने बोला जी पढ़ाई करता हूँ। तो बोले कि मन लगा के पढ़ना, बिहार के हो। हमने बोला हाँ जी। उसके बाद बोला अच्छा बिहार में कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो। तो मैंने बोला सिवान। तो वो पुलिस में था, उसको नहीं पता था सिवान। ठीक है, मैंने बोला सिवान। मैं चाचा उनसे भी बोला, तो वो भी कह रहे हैं सिवान नहीं जानता हूँ, आप भी सिवान नहीं जानते। तो कह रहा है मतलब सिवान ये आस पड़ोस का एरिया बताओ। मैंने बोला गोपालगंज तो देवरिया से नजदीक पड़ता है। देवरिया गोपालगंज, उन्होंने ये मेंशन किया था, देवरिया गोपालगंज। मैंने बोला हाँ उससे आगे है सिवान। तो फिर जब हमको लगा कि ये नहीं समझ रहे हैं, तो मुझे वो एक बार फिर से बोलना चाहिए। मैंने बोला कि सहाबुद्दीन। तो उसके बाद पुलिस वाला देख रहा, अरे तुमका क्षेत्र का हुआ। मैंने बोला हाँ मेरा घर उनके पास है। तो मतलब बोला अरे लेकिन वो आदमी थे भाई, पूरा बिहार का पान था वो बंदा जब तक था। उनकी डेथ हो चुकी थी जब मैं बनारस गया था। तो जब उसके मुंह से ये सुन के मिला कि सिवान कुछ नहीं है उस सहाबुद्दीन के आगे, तो मतलब वो जीता जागता सिवान है, फिर अमर है। अच्छा एट लास्ट क्वेश्चन एक रहेगा, आज आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहाँ कई लाख फैन फॉलोइंग आपके हैं, और लेकिन अकाउंट आपका सस्पेंड है, कुछ दिनों से ये चल रहा है, तो आज उस चीज को आप कैसे झेल रहे होंगे। ये अकाउंट सस्पेंड हुआ उसको जी कैसे उस चीज को झेल रहे हैं। आज मैं यहाँ जो कुछ भी हूँ आप सबके वजह से हूँ।
ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ इनकी बराबरी में, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि इनकी बराबरी में बैठ सकूं। आप पत्रकार, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी अहमियत नहीं है कि मैं इनके सामने बैठ सकूं। अगर मैं यहाँ पे बैठ के इतना सारा स्पीच दिया, इतनी सारी बातें मेरी हो रही, तो वो सब आपके वजह से। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं इस लायक हूँ कि यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ। और आगे आप सबका प्यार रहा तो और भी अच्छे अच्छे लोगों से बैठ के बात होगी हमारी। तो आप सबका प्यार है तो मैं यहाँ पे हूँ, तो आगे भी मैं यही आशा करता हूँ कि अगर आप सबका प्यार रहेगा ना, तो फिर वो सोशल मीडिया कुछ नहीं है। आप तो मुझे जानते हो ना कि मेरे अकाउंट को, इंस्टाग्राम को जानते हो क्या आप लोग मुझे जानते हो, आप लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो। लोग तो बहुत सारे लोग सर्च भी कर रहे होंगे भाई कहाँ गया। काफी ज्यादा लोग परेशान है, मैं पर्सनली मतलब क्या बताऊं, परेशान तो मैं भी हूं। मैंने कहा ना, मुझे रोना नहीं आता है। परिस्थिति को फेस करना सीखो, रोते तो सब है, जो फेस करना सीख गया ना वो बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत हार्ड होता है। अच्छा, लास्ट जाते जाते एक थोड़ा सा हो जाए उसी अंदाज में, फिर से एक बार जाते जाते वो हो जाए, और उसके बाद फिर हम लोग इस पॉडकास्ट को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये राजेंद्र, हम जो जहां से बिलोंग करते हैं, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति, ठीक है, साहबुद्दीन, बहुत बड़े बड़े लोग, माउंटेन मैन दशरथ माझी अपने बिहार से ही थे। हमारे बिहार ने बहुत कुछ दिया है लोगों को, सिर्फ बिहार को ही नहीं दिया है, पूरे देश को दिया है। तो मैं बस इतना बोलूंगा ना कि कभी अगर लगे कि आप में वो चीज नहीं है, तो इन लोगों को देखो एक बार। पैदा तो ये भी इंसान में थे ना, इनको अपना इंस्पिरेशन मानो, इनसे तुम्हें साहस मिलेगी, दृढ़ता मिलेगी, और तुम जीतोगे, तुम एक नया इतिहास बनाओगे। देखो एक गेम, जैसा कि गेम होता है ना, तो लोग उसमें हार जीत एकदम रहता है कि अगर ये जीता तो ये हारेगा। वो तो डिक्लेयर रहता है कि एक शख्स अगर जीतता है तो दूसरे शख्स हारेगा ही हारेगा, निश्चित है। लेकिन किसी ने कहा था हमारे बिहार वाले हारते नहीं है, हमारे यहाँ एक जीतता है और दूसरा सीखता है, ठीक है। तो मैं भी वही बोलूंगा कि हमें हारना नहीं है किसी भी शर्त पे, हमें बस सीखना है और मेहनत करते रहना है। तो उस पर मैंने एक लाइन लिखा था मैं भोजपुरी में कि जीत के खुशी तो ठीक बा, लेकिन हार से कुछ सीखल जाला। इतिहास पढ़े वाला बहुत लोग हो गई, वो कारण बने के चाहिए जेकरा वजह से इतिहास लिखल जाला। ये बहुत बड़ा लाइन है। बिल्कुल, जो लोग इस बात को समझेंगे वही इस बात को बेहतर तरीका से समझ सकते हैं। हम भी पढ़ते हैं इतिहास, आप भी पढ़ते हैं, आप सब भी पढ़ते होंगे। तो हम पढ़ते हैं तो वो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? पैदा तो वो भी इंसान में होता है ना। मैं हर बार कह रहा हूं, कोई दौलत शोहरत लेके पैदा नहीं होता है, और हर एक चीज दौलत से नहीं होती है। आज मैं यहाँ बैठा हूं, मैंने अपना स्टार्टिंग में आज तक जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया था, आपको बताया ना कि मेरे पापा क्या करते हैं। बिल्कुल मैं कोई करोड़पति नहीं हूं, मैं यहाँ हूँ, मेरे अंदर हौसला है, तब तो मैं यहाँ हूँ। मुझे तो कुछ करने की हौसला है भाई। हाँ, मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ा कि हाँ भाई 2 करोड़ रुपए दे तो भी यही ऐसा होगा, नहीं है। अगर आप में सच्चाई है तो वो 2 करोड़ वाला आपके पास आएगा कि उसको देखते हैं, वो उस लायक है, जैसा आप मेरे पास आए हैं। आपने कुछ देखा होगा ना, आपके पास लोग पैसा देते हैं, मुझे पता है कि मेरा एक न्यूज चला दीजिए, मेरा प्रमोशन कर दीजिए, आप ये काम पैसा लेके करते हो। लेकिन आप मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे में भी वो, जो भी बोल सकते हैं इसको। चलिए, आपने पूरी वाकया सुना होगा। वाकई सिस्टम में बिहार के नाम से जाने वाले लॉरेंस, अब सैफ कह लीजिए, इनका पूरा नाम अगर हम बात करते हैं, नाम तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन लॉरेंस सैफ है। और समझिए कि लॉरेंस सरकार के नाम से इनका एक आईडी था, और सोशल मीडिया पे समझिए कि लाखों नहीं करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। एक लाइन मेरा है अभी बाकी है, मैंने ये लिखा था कि रिपोर्ट मारे वाला लोग खातिर एक लाइन बा कि अरे तू लोग हमारा आईडी बंद करा सकत रहो, हमरा हुंकार के ना आ डेरवा के तू लोग अपना जैसा कुकुर सियार के रखिया। आई सिस्टम ऑफ बिहार के नाम। जय बिहार, जय बिहारी।